सब मर गए हैं। इसका दादा जो था ना वो नहीं मिला हुआ, जो लोग है ना वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे उसको जगह नहीं मिल रही। जिस घर में कुछ दिन बाद शादी थी, ये घर के संदूक वगैरह, ये दरवाज़ा किसी के घर का, बाइक की सूरत हाल, इसके साथ कुछ भी नहीं बचा। छत गिर गई, सब कुछ तबाह हो चुका है इस घर का। पहाड़ में, वो पहाड़ में ऊपर पहाड़ में चले गए आप लोग। ये दुनिया का आखिरी वक्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं पीर बाबा, और अभी हम जा रहे हैं कदर नगर गाँव की तरफ, जिसके बारे में आप सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा। हकीकी जो वहाँ पे तबाही हुई है वो हम आपको दिखाएंगे। वो कदर नगर एक ऐसा गांव है जिसका सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। माली नुकसान तो वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, सुनने में ये आ रहा है, लेकिन जानी नुकसान कदर नगर का सबसे ज़्यादा हुआ और वो पूरा गांव जो है वो मलिया मेट हो चुका है। तो ये भाई भी मेरे साथ मौजूद है। यहाँ से ये जो नाला गुजरता है, इधर करीब से इन्होंने तकरीबन भाई कितनी लाशें निकाली हैं? तकरीबन 5-6 लाशें निकाली है। 5-6 लाशें आप लोगों ने निकाली हैं उधर से निकाली है। और कदर नगर के कितने लोग इस हादसे में जा बहक हुए हैं? तकरीबन 80 इतना होगा। 80 लोग एक गाँव के। एक गाँव के। अल्लाह की ज़ात इन लोगों को सब्र करने की तौफीक दे, और जो इस दुनिया से चले गए, जिनकी डेड बॉडियाँ मिल गई, उनको अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और जिनकी डेड बॉडियाँ अभी तक नहीं मिली उनकी हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द डेड बॉडियाँ मिले, ताकि जो लवाहिकीन पीछे बचे हैं उनको देखकर सुकून आ सके और सब्र मिल सके। क्योंकि भाई साहब ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है कि आप अपने मुर्दा जो घर वाले हैं, मैयत जो है वो भी ना ढूंढ सकें और उसका आखिरी चेहरा भी ना देख सके, तो ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। अभी हम चलते हैं जी कदर नगर की तरफ। ये पीर बाबा बाजार से थोड़ा हम आगे आए हैं, तो चलिए आपको जाके दिखाते हैं। ये वो जगह है जी जहाँ से सैलाबी रेला गुजर के गया है, और आप तबाही देखें, कितने बड़े बड़े दरख्त यहाँ पे गिरे पड़े हैं और बेशुमार चीज़ें इस तरह की। ये किसी का घर था लगता है, इधर कोई बिल्डिंग वगैरह थी और उसका नामो निशान तक नहीं रहा। इधर स्कूल था, वो सामने जी वो पानी ले गए स्कूल से। कितने बच्चे गायब हुए हैं? तकरीबन 10-15 गायब। 10-15 बच्चे। वो सामने स्कूल था जी, और सुबह क्योंकि 9 बजे ये फ्लड आया है, तो उस टाइम पे उसमें बच्चे थे, तो 10-15 बच्चे स्कूल से गायब हैं। अभी जी हम जिस इलाके में पहुंचे हैं ये है कदर नगर जाते हुए निज़ामू का इलाका। यहाँ से भी जो है वो फ्लड गुजर के गया है। तो यहाँ पे भाई एक ब्रिज था जो कि मुकम्मल तबाह हो गया, और यहाँ से अभी जो है ना ब्रिज नहीं है, तो गाड़ियाँ जो है बस इसी तरह भाई यहाँ से ही डायरेक्ट जो ये दरिया सा आता है इसको क्रॉस करके जाती हैं। अभी जो असल गांव है कदर नगर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ऊपर है, और ये हालात हैं जी। देखें कितने बड़े बड़े पत्थर और क्या तूफ़ान ये अपने साथ लेके आया है ये फ्लड। ये जी कदर नगर अभी हम पहुंच चुके हैं, और अभी गांव तो मेन उस तरफ ऊपर है जहां पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, लेकिन ये वो जगह है जहां से पानी गुजर के गया है। तो आप देखें यहाँ पे फसलें थी, और अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कभी कोई चीज़ किसी ने लगाई ही नहीं है। इस तरह ये सारी चीज़ें मैदान बन चुकी है ये सारी जगह, और इतने बड़े बड़े पहाड़ जो है वो इस पानी के साथ आए हैं, वो हम आपको अभी आगे जाके कदर नगर में दिखाते हैं। यहाँ से जी पानी गुजर के गया है इस इलाके से, और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये गाड़ी देखें आप, तबाह बर्बाद ख़त्म हो चुकी है। इसका बिल्कुल जिस तरह से कचरा बन गया है, जैसे आप एक पेपर को हाथ में पकड़ के ऐसे फोल्ड करते हैं ना, इस तरह से ये गाड़ी पूरी की पूरी फोल्ड हुई है। और ये हालात हैं जी कदर नगर के। इस तरह कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गई होंगी? ये तो तकरीबन 10-12 गाड़ी गई हुई है। और ये जो पत्थर है ना, ये यहाँ पे ऐसे नहीं था, ये एक इलाका था, साफ सुथरा इलाका, सीधा इलाका था। सीधा इलाका था, ये पत्थर नहीं थे। बहुत अच्छे पानी तरह गुजरता था, पानी आराम से बस पानी थे, आराम से गुजरता पानी किधर है, पानी किधर है? अभी पानी तो उसने भी रुख चेंज कर लिया है। और बाकी ये बताएं कि अभी भी लगता है कि इधर डेड बॉडियाँ होंगी? हो सकता है होंगी, क्योंकि बहुत कचरा है यहाँ पे इन पत्थरों के नीचे। जो जी अगर डेड बॉडी किसी की इन पत्थरों के नीचे आई तो वो तो निकालनी नामुमकिन है, समझ लें। लोग कोशिश करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। ये यहाँ की सूरत हाल है जी। ये आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी, गाड़ी नहीं है सिर्फ, जो है उसका कोई पार्ट्स वो भी बिल्कुल कचरा बने पड़े हैं। उधर भी एक गाड़ी है, ये गाड़ी देखें जी। इसी तरह बेशुमार यहाँ पे गाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। अभी जस्ट हम कुछ स्टेप्स यहाँ पे चल के ऊपर तक आए, तो बेशुमार ऐसी गाड़ियाँ और ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं जो कि इंसान का जो है ना भाई साहब एक दफ़ा दिल उनको देख के कांप जाता है। ये है जी कदर नगर और इसकी मौजूदा सूरत हाल। आप पत्थर देख सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ ये पानी के साथ आए हैं इधर।
किसी के घर का भाई साहब पूरा कचरा है और इन पत्थरों के नीचे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी भी लाशें मौजूद हैं। आपको यहाँ पे स्मेल आ रही है स्मेल आ रही है और मुझे भी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो स्मेल आ रही है और हम इंशाल्लाह यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है उनको बताएंगे भी कि यहाँ से हमें इस तरह का वो आसार कहीं मिले ताकि ये ढूंढें। शायद हो सकता है कि किसी की कोई डेड बॉडी इधर पड़ी हो और क्योंकि जानवर भी काफ़ी बहे हैं साथ, तो लाजमी नहीं है कि इंसान की हो, जानवर का भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये हालात हैं। यहाँ पे घर थे, इस तरफ आगे घर थे भाई साहब, काफ़ी लोगों के घर थे और यहाँ से सिर्फ एक छोटा सा नाला गुजरता था जिसको आप बिल्कुल ना होने के बराबर समझें। रेगुलर रूटीन में उसमें बहुत कम पानी था। तो ये क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से इतने बड़े बड़े पहाड़ ये अपने साथ लेके आया है। इधर भाई बता रहे हैं घर था, किधर घर था भाई? इधर घर था, अभी तो नाम निशान बाकी नहीं है। ये देखें जी घर का सामान, ये देखें आप, ये घर के संदूक वगैरह, ये दरवाज़ा किसी के घर का, ये कोई राशन किसी के घर का, ये कारपेट्स वगैरह और सब कुछ तबाह हो गया है यहाँ पर। ये देखें किसी के घर के बर्तन का घर है जी जो कि मुकम्मल गिर के तबाह हो चुका है और इस घर का सारा सामान भी इसके अंदर ही साथ तबाह हुआ है। इस तरह के कितने घर हैं इधर जो तबाह बर्बाद हो। ये देखें कितने घर हैं। ये जो सामने वाला है ना, ये तो पूरा नहीं हुआ था लेकिन फिर भी जो है तबाह हो गया। तो इधर तकरीबन कितने घर हुए होंगे? इसके पीछे जो है ना एक घर और है और वहाँ पे भी जो है बहुत 3-4 है, बहुत ज़्यादा घर हैं। जो है घर था वो भी तबाह हुआ है। लातादाद घर हैं जी, जिनके कई घर ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक पता भी नहीं है किसी को और पूरी फैमिलीज जो है ना वो साथ गई है। ये असल जो गांव है जी अभी हम उसमें हैं और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, हर चीज़ तबाह बर्बाद है। ये घर है, ये बिल्कुल तबाह है मुकम्मल। ये भाई बता रहे हैं जब पानी आया तो कौन कौन सी साइड से आया? इधर भी आया, इधर भी आया, ये दोनों तरफ से पानी आया फंस गए थे। और ये लोग बीच में फंस के रह गए थे। ये किसी का घर है जी और ये सूरत हाल है। यहाँ पे रेस्क्यू का ऑपरेशन किया गया है यकीनन डेड बॉडीज निकालने के लिए। अल्लाह अकबर। ये बहुत अच्छी जगह था लेकिन वो पत्थर ये किसी का मोटरसाइकिल पड़ा है, आप ये देखें बाइक की सूरत हाल। इसके साथ कुछ भी नहीं बचा, चारपाई पड़ी है साथ। उधर एक पूरा का पूरा घर पड़ा हुआ है और जो कि रहा ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहा उस घर में। और ये यकीनन बहुत ही मजबूत घर बना हुआ लगता है क्योंकि इसमें सरिये की काफ़ी मिकदार आपको नज़र भी आ रही है। ये घर है जी जिस घर में कुछ दिन बाद शादी थी और ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। ये भाई यहाँ के लोकल हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? 20 कमरे तबाह हो गए। इस घर के 20 कमरे थे। और शादी कब थी इस घर में? शादी को 25 तारीख को। मर गया। 25। ये क्या कह रहे हैं? सब मर गए हैं यहाँ पे। सब मर गए। कितने बंदे मरे हैं इस घर के? 25 बंदे। और कोई भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं है। इधर नहीं है। 5 बंदे हैं जो बाहर थे, 5 वो बचे मलेशिया में। ओहो हो। आपका घर किधर है? मारा ये इधर है। आपका घर बच गया है या वो भी खत्म हो गया? और आपके कितने लोग इसमें जा बहाक हुए हैं? जमंगा तकरीबन वो का सान बड़ा शुरू 7 आदमी जो है इसके ले गए। आपके? अल्लाह की जात उनको जन्नत में आला मकाम दे। सबकी डेड बॉडियां मिल गई हैं और एक बंदा गायब हो गया। एक बंदा अभी नहीं मिला। नहीं मिला। जो है भाग रहे थे इस जगह पे जो है लोगों को। आप इधर ही थे जब सैलाब आया? वो क्या देखा आपने? बाबा आप ऊपर थे और ये देखा आपने अपनी आंखों से जब ये सैलाब आया कि नहीं? मैंने सब देखा था। सब देखा था। बाबा वो था ना कि मेरा एक बाबा था और एक तंदार हुआ एक तंदार था और एक चाचा था। वो था ना 7 आदमी थे।
कि वो ले गए। अल्लाह की ज़ात आपको इस दुख से जो है वो निजात दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं भाई। बाकी और उसके अलावा इस गांव में टोटल कितने लोग मरे हैं? ديجي سالور كم سلكة صار مريض ديجي 96 96 96 ओहो हो यहाँ के मरे हैं सारे इस गांव के। कितनी डेड बॉडियाँ अभी नहीं मिली हैं? बस 2 मिला जमाया बाबा का ये सब मिले हुए हैं, लेकिन इसका बाबा बाबा जो है, आपके वालिद साहब नहीं मिले? इसका दादा जो था ना वो नहीं मिला हुआ है। अल्लाह की ज़ात जल्द अज जल्द उनकी डेड बॉडी करे कि आपको मिल जाए और जितने भी फोत हुए उनको जन्नत में आला मुकाम दे। इसका जो है मेरा उम्र का था। आपका 18 साल का बच्चा इसमें फोत हुआ है और डेड बॉडी कब मिली थी आपको? गाड़ी करे मेरा लाश हो जुमे वाले दिन ही मिल गया था। कब नहीं मिला हाल का दिन जो है इसने डेड बॉडी जो है ना वो मिल गया था। जुमे वाले दिन डेड बॉडी बही कितना दूर से मिली है डेड बॉडी? 3-4 किलोमीटर दूर 3-4 किलोमीटर दूर। अस्पताल की 3-4 किलोमीटर दूर वहाँ पे उर्दू हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دا کوم واقع چې راغلی و زه د ټانټې ما الته کونخري ما دغه واقع دغه 130 دا 130 طن الته ولګید دا واقع د اغه دین راغل دا چې خلک ضرور کړي د پلیشيري هغه ته د دې دغه حالاتو سو دغه ونه شو چې په کورون دن ناشتي او الته جنډي وډي الته بجلی ماشينانی وډي چې کم د قوم ترکاتی کارونه ختم شي هغه خلکو ته پیپ پکار دي چې هغه کورون ته وګور یو کورون دغه دیو کی ये कह रहे हैं ना जो टांटे इलाका है ना वहाँ पे जो है बहुत मसला है। यहाँ पे वहाँ पे एक कचरा है ना बहुत जम हो चुका है। ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत से अपील है कि वहाँ पे आए हमारी खिदमत करे। हमें जो है खाने के लिए कुछ दे, खाने के लिए भी कुछ नहीं है और हमारे जो कितने भी जो लोग हैं ना वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे उसको जगह नहीं मिल रही। तो लोगों के पास ना टेंट हैं और ना ही घर हैं। नहीं घर है। सही सही। یا د دې دیم د پیپونو غوړو شي چې کورون ته وبرولو ډاکټرانو यहाँ وبند पे जो کړي है पेपो का मसला है जो है बहुत पानी जम हो चुका है او ډاکټرانو بند کړي دی پانی د میاشتې لپاره और पानी भी हमारे लिए पीने के लिए नहीं है। पानी भी लेके आए। सही से। इनके कितने लोग इसमें जहाँ बहाक हुए हैं? जानी नुकसान कितना हुआ? مړشي د اتیاو 15 اتیاو پورې کسان دي په 7 زمنګ پکې وو کسان مړ دي یو کس نه مون इनके भी 7 आदमी जहाँ बहाक हुए हैं। چې شپږ مرامت شوي دي یو نشته زمنګ تر د مرغچۍ نامه ده نو زمنګ سره د همدردي په سرکاري تور وشي مشینری دی شي چې زمنګ د مړې پیدا شي لاش منګ د لاش غم راځي 6 आदमी जो है मिले हुए हैं लेकिन एक आदमी जो है वो अभी नहीं मिला हुआ। ये भाई बता रहे हैं इस घर के बारे में कि ये घर कहाँ पे था और क्या तरतीब। ये कह रहा है कि ये घर इस जगह से उस जगह तक था। ये जो सामने इधर सब घर था। ये उस जगह था। 18 कमरे ये 18 कमरे थे। 18 कमरे थे 18 कमरे थे। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ भी नहीं है। 2-3 कमरे आई थिंक 2 कमरे ही है। 2 कमरे वो भी मिसमार हो चुके हैं ना, खत्म हो चुका है ये घर। पटियो दे बच्चे सटे पेटता हुआ सटे गनम का दी पटो यहाँ पे जो है ये गटे नहीं एक खूबसूरत सा जगह था लेकिन अब ये नहीं है। खेत था ना आओ गनम तो ये अब नहीं है। यहाँ पर ये इन भाई का घर है जो कि फ्लड की जद में आया है और बिल्कुल तबाह हो गया है। आप देखें बरांडा कि क्या सूरत हाल है। इसकी दीवारें टूट चुकी हैं लूही बतोले का सलू और ये जो बाकी बचा है ये भी किसी वक्त गिर सकता है। कमाली इंदा खत्म कर लखपल ये कह हमारे 2 तोले काले थे वो भी नहीं है। 2 तोले काले मतलब सोना था आपका? सोना सोना था वो भी नहीं है और बहुत सामान थे। वो पेटी था वो अलमारी था बोला कुछ भी नहीं है। नकद रुपए 2 लाख रुपए 2 लाख जो है हमारा मनी था वो भी नहीं है। ये काम क्या करते हैं? मंगा मजदूर लड़की मर्गी ये कह रहे कि हम ज्यादा बेचते हैं बेचो मजदूरानी 1000 रुपए दिहाड़ी कर घर बना रहा है। दिहाड़ी करते हैं आप? मजदूर आदमी हैं। ये इनके घर के हालात हैं जी। अभी कुछ खुद से इन्होंने ये बांस वगैरह दे के इसको खड़ा किया है कि ये जो बाकी है ये ना गिर जाए और ये बाकी घर भी अभी बिल्कुल मुकम्मल तबाह हो चुका है। ये भी किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है। इस तरफ देखें मुकम्मल तबाह, वो घर का सामान वगैरह पड़ा है
बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी हम यहाँ पे एक और घर में आए, ये चाचू हमें मिले हैं, इन्होंने अपनी आंखों से जो इस जगह का ये जो पूरा मामला था वो देखा है। तो अभी आप जब ये सैलाब आया तो आप कहाँ पे थे उस वक्त? जी हम लोग इधर अंदर, मेरे पास मेहमान आया था, हम अंदर बैठा था, आप घर में बैठे थे, चाय पीता था। चाय पी रहे? चाय पीना आधा रह, आधा चाय पी लिया, आधा छोड़ दिया। सही। इधर बार एक बच्चा की गोद में पानी ऊपर चल गया, तो ये मेरा बेटा 12 के ऊपर भाग जाओ इधर से। छोटे छोटे बच्चे था, ये बच्चे, ये बच्चे थे छोटे छोटे, ये नन्हे बच्चे था, और भी है 5 बच्चे और भी है। वो इधर बाहर थे, हम लोग ये लड़के ने बात फेंक दिया, और तो हम जबरदस्त वो मेरे बेटी भी था, बहू भी थे, बीबी भी मेरा था, मेहमान भी था, और साथ साथ ये मेरे लड़के ने ऊपर ले गया और पहाड़ में, वो पहाड़ में ऊपर पहाड़ में चले गए आप लोग। ये दुनिया का आखिरी वक्त है, दुनिया वक्त खत्म होने वाला है, वो भाग गया। तो मैं इधर आ गया, तो ये मेरा बेटा था नीचे, ये 64 फुट लंबा बैठक था, वो जो अभी पानी दे रहे हैं उधर तक था। ये हमारा जमीन जो आपको नजर नहरा देना, ये नदी, ये हमारा जमीन था। ये सारा आपका जमीन था पीछे? ये पानी इतना पानी जाता था, थोड़ा सा बिल्कुल नाली, एक जमीन का पानी जाता था, जमीन का पानी 1 फुट पानी था, 1 फुट पानी जाता था यहाँ से। ये मेरा जमीन था, जो ये मैं अभी चक्कर नजर आ रहे, ये जमीन था, ये सारी आपकी जमीन थी पीछे? हाँ जी, ये पानी आधे पीछे ना, आधे तरफ वो इस तरह हम लोग 2 बंदों की जमीन थी, मतलब ये यहाँ पे आपने फसल लगाई हुई? जी 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 जी। इधर मेरा माल मवेशी का बड़ा भी था। कितना माल मवेशी था आपका? 10 था, छोटा बड़ा, 10 गाय भैंस छोटा बड़ा जी, था, जी, वो जी, सब ले गया, सब कुछ ले गया। और जानी नुकसान आपका क्या हुआ? कोई आपका जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने खैर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हम लोगों ने जबरदस्ती निकाल दिया और आप लोगों ने ऊपर पहाड़ में भेज दिया? पहाड़ में भेज दिया। तो हम तो पहाड़ से फिर तकरीबन 1 घंटा बाद आ गया, हमने हालात देखा तो मैं बोले अल्लाह का काम है, गंदों का काम नहीं है, सही बात। मेरे बस की बात है। हाँ, अभी मेरा कोई ताकत नहीं है, 1 लाख नहीं ला सकते हो। ये बच्चों का वो स्कूल का वो भी ले गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 3 बेटे, ये मेरे पोते हैं। आपके पोते हैं ये मेरे ये छोटे थे, 2-3 और भी। और घर का सामान कितना गया आपका? हिसाब से सेवा है। मेरे बेटा का दीवार ये 70 फुट लंबा था। अक्सर लोग बाद में बोलेंगे कि ये कोई तजावजात थे या कुछ था। भाई यहाँ से सिर्फ 1 फुट जमीन का पानी गुजरता था, ये पहले ऐसी जगह ही नहीं थी। यहाँ से सिर्फ जमीन का थोड़ा सा पानी गुजरता था, जो कि ये पीछे नाले में से इन्होंने लगा के जमीन के लिए लाया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कोई तजावज करके इन्होंने जमीन, या इनकी अपनी जमीन थी और यहाँ से ऐसा पानी गुजरता ही नहीं था। ये तो क्लाउड बर्स्ट होने के बाद ऐसी सूरत हाल बनी है। चलें अभी अंदर। ये इनका हंसता बसता घर है जी। तीसरा छत मैंने और शुरू कर दिया, ये दीवार रह गया अल्लाह के करम से। और इधर आप दिखाएंगे, आइए सब कुछ देखिए। ये इनका घर मुकम्मल यहाँ से तबाह हो चुका है। ये घर नीचे था, वो चला गया। ये तो दूसरा घर। इधर नीचे कितने कमरे थे? ये 70 फुट लंबा था, 4 कमरे में बड़ा बड़ा बने। 4 कमरे इधर नीचे बने हुए थे, जिनका नाम निशान नहीं रहा। ओश था, अरबी में ओश बोलते हैं। ये इधर तक वो पकड़ के उधर तक ओश था। ओहो, 2 बुर्ज आना बना, 2 बुर्ज हाई था। एक इधर, एक गर्मी के लिए बनाया था, एक सर्दी के लिए। हाँ सर, अंदर आइए, सब कुछ हालात देखे। हमारे सोना भी था, 16 तोले सोना भी था, 16 तोले 50 कंबल मेरे गए सऊदी अरब से। सब कुछ चला गया। बस ये मस्जिद बाकी है, एक बार पड़ी है बस। ये बार पड़ोस दे दिया, ये आपके पड़ोस ने दिया है? पड़ोस ने दे दिया जी। आपके घर में सिर्फ एक ये चारपाई बाकी है? एक बार पड़ा है। एक बार पड़ा है। और ये जो बाकी सामान जो कुछ थोड़ा बहुत पड़ोसियों ने ला के दिया। और उस बाद ये मुक्की के बाद मेरे पास एक कप नहीं था, हम पीछे एक कप नहीं था। एक कप पानी कहाँ तक था इस घर में? जब पानी सब कुछ ले गया ना, ले गया सब कुछ। ये हालात देखिए। ये देखें, ये इनका एक आप कह सकते हैं कि लग्जरी घर, मिडिल क्लास फैमिली का जो होता है उस तरह का बना हुआ था, और इसकी छत गिर गई, सब कुछ तबाह हो चुका है इस घर का। ये सूरत हाल है। सामने अभी आपको सिर्फ पत्थर नज़र आ रहे हैं, और पूरे इलाके में ऐसा लगता है कि ये कोई सदियों से ये पत्थर और ये पहाड़ यहाँ पे पड़े हैं। ऐसा नहीं है, ये सारे पहाड़, ये सारे पत्थर भाई साहब सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में इस इलाके में आए हैं और इस इलाके को तबाह किया है। इस तरफ से तकरीबन पानी यहाँ पे था, और उस तरफ से वो सामने आपको जो घर नज़र आ रहा है
यहाँ पे था पानी और ये इतना ज़्यादा फ्लड था कि सारा कुछ साथ में बहा कर ले गया। इधर नीचे जो है वो सब खेत थे, ये गांव था और अभी सब पत्थर हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें फसलें, कुछ जो बच गया है। ये मतलब फ्लड यहाँ से सिर्फ छोटा सा एक पानी का जिसको कहते हैं ना बिल्कुल हल्का सा नाला, जिस तरह ये नॉर्मल रूटीन में अभी पानी गुजर रहा है ना, इतना सा पानी यहाँ से गुजरता था। तो जब फ्लड आया तो इतना ज़्यादा फ्लड था कि ये सारा एरिया जो है ना वो पानी से भरा हुआ था। बहुत कुछ साथ बहा के ले गया है, अपने कई घरों की रौनकें जो है वो साथ बहा के ले गया है। ये है जी वो शादी वाला घर और इसकी दूसरी साइड, तो ये तो बिल्कुल तबाह हो गया। इसके 25 अफराद भी चले गए। लोग बैठे हैं अभी वहाँ के लोकल्स जो कि एक दूसरे के दुख में शामिल हो रहे हैं। हम उस घर में इस वजह से नहीं गए कि अभी वहाँ पे उनके बहुत कम जो है रिश्तेदार जो बाकी बचे हैं, तो पूरा दिन उनके पास बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त रहती है। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और जो बाकी हैं उनको अल्लाह सब्र दे, और जो माली नुकसान हुआ इसका नेमल बदल अल्लाह की ज़ात इनको दे। अभी हम थे जी कदर नगर में और आपने कदर नगर की सूरत हाल सारी देखी। अल्लाह की ज़ात इन लोगों पे अपना खुसूसी रहमो करम करे। इन भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे साथ आए। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम ज़ुबैर भाई। और दूसरे भाई आप? निज़ामुल्लाह। और ज़ुबैर भाई सिर्फ अपनी जो है ना अल्लाह की रज़ा की खातर आए हैं कि हम लोगों को दिखा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इमदाद लेके आ सकें। तो अभी इंशाल्लाह हम और भी यहाँ पे एक गांव है बहुत उसके बुरे हालात हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे।